हम्म। ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये तीसरा कैपेसिटर है, ये चौथा कैपेसिटर है, ये पांचवा कैपेसिटर है। और ऐसे मान लेते हैं ये टर्मिनल है ए और बी, ऐसे ये टर्मिनल दिया है। तो ए और बी के क्रॉस में आपसे पूछा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। अगर हर एक कैपेसिटेंस सी है बुआ, मान लीजिए जैसे अगर सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 माइक्रोफैराड यहाँ भी, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, सारा जो है कैपेसिटर वो 10 माइक्रोफैराड का है। तो सी इक्विवेलेंट आपको निकालना है, सी इक्विवेलेंट आपको निकालना है बाबू। अनुष्का सी मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल पाती है या अभी नहीं निकाल पाती है। क्या बोले सर, आवाज कट कट के आ रहा थी। हाँ ये बोले बउआ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल पा रही हो। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अभी न्यूमेरिकल एक भी सॉल्व नहीं की है। नहीं सर, न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं किए थे। ठीक है तो देखिए लास्ट क्लास वाला आज हम वीडियो अपलोड कर देंगे, है ना। रिकॉर्डिंग लास्ट क्लास वाला दोनों हो गया था वो, दोनों वाला तो वो ठीक है, तो हम आज अपलोड कर देंगे। और वो अपना उसको देख लेना, है ना। अगर नहीं होगा लास्ट क्लास वाला, कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाया था। ठीक है ठीक सर, है। आज ही देखिए। हाँ हाँ हम अपलोड कर देंगे क्लास के बाद ना। आधा घंटा में तो 1 घंटा के अंदर हम कर देंगे, तो आप देख लेना उसको। देखो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे करेंगे बउआ। जैसे ए और बी है, तो हमने देखो, हमने एक ही लास्ट क्लास में बार बार बोला था कि देखो भाई, व्हिटस्टोन ब्रिज होता है, एक बैलेंस होता है एक अनबैलेंस होता है। तो हमने बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में बताया था। तो उसमें क्या बताया था, हम जस्ट रिकैप करेंगे। हमने ये कहा था कि अगर आपको पांच, चाहे पांच से ज्यादा अगर कैपेसिटर दिख जाए, सेम कहानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बताएंगे कि पांच रजिस्टर या पांच से ज्यादा अगर आपको रजिस्टर दिख जाए, तो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि कहीं ये न्यूमेरिकल व्हिटस्टोन ब्रिज का तो नहीं है, उसमें भी बैलेंस का तो नहीं है। ठीक है। तो उसको क्या है, व्हिटस्टोन ब्रिज के रूप में हम लोग अरेंज करते हैं। जैसे बउआ क्या है, मान लो ए यहाँ है, अब है तो वायर बउआ ने, यहाँ से एक वायर लगा कैपेसिटर यहाँ से, हम ऐसे सोचेंगे कि इस वायर को हाथ से पकड़े यहाँ से और उठा करके इधर ले आए, इधर ले आए बउआ, ये दोनों एलिमेंट इधर आ जाएगा। ठीक है। तो हमने कहा था कि अगर नाम नहीं दिया रहे तो हम अपने मन से नाम वगैरह कुछ दे देंगे। जैसे ए भी यहाँ पे है, मान लो कि हम कुछ भी नाम दे देंगे बउआ। मान लो कि यहाँ पे हमने नाम सी दे दिया। ठीक है, चाहे हम मान ले नाम पी दे दिए बउआ, सपोज पी नाम दे दिए, यहाँ क्यू दे दिए। तो हमने ऐसे कहा था कि देखो, ए यहाँ का मतलब है यहाँ ए है बउआ, इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है ना, मतलब जो नाम ये रहेगा वही ये सब ए होगा। तो मान लो आप ए यहाँ है, तो हमने कहा था वो कि ऐसे करके पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए ले लेंगे ऐसे। ए से पी के बीच में क्या है, ए को कैपेसिटर है, तो पॉइंट पी यहाँ ले लेंगे। ए से पी के बीच में क्या है बउआ, हमने नाम पी दिया है। ए से पी के बीच में क्या है, ए को कैपेसिटर जिसका वैल्यू सी है। सी का वैल्यू 10 हो सकता है, 20 माइक्रोफैराड, कुछ भी हो सकता है। ए से पी में बउआ, पी से क्यू में क्या है, एक कैपेसिटर है बउआ। ठीक है, पी से क्यू में क्या है, एक कैपेसिटर है। तो पी से क्यू में हमने क्या किया, एक कैपेसिटर हमने ड्रॉ किया बउआ। पी से क्यू में एक कैपेसिटर हमने ड्रॉ किया। देखो ये बी है, मतलब बी यहाँ पे है बउआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई एलिमेंट नहीं है, कोई कैपेसिटर या रजिस्टर नहीं है, तो सेम पोटेंशियल है, मतलब बी यहाँ हो जाएगा। तो आप बी यहाँ पे लिख सकते हो ऐसा करके, ये पॉइंट बी है। तो फिर क्या देख रहे हो, क्यू से बी तक में एगो कैपेसिटर है। ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट बी है। फिर हम क्या देखें कि क्यू से बी में एगो कैपेसिटर है। तो हमने मान लेते हैं कि ऐसा करके कैपेसिटर ड्रॉ कर दिया। और क्या है, क्यू से बी में, तो ये पॉइंट बी दे दिए। फिर हम क्या देख रहे हैं बउआ, ए से क्यू में एगो कैपेसिटर है। ए से क्यू में, ए से क्यू में क्या है बउआ, एगो कैपेसिटर है, एगो कैपेसिटर है। फिर क्या देखे, पी से बी में एक कैपेसिटर है बउआ, पी से बी में क्या है, एगो कैपेसिटर।
पी से बी। अच्छा, तो ये तो थोड़ा सा उल्टा हमको ड्रॉ करना हो गया। नहीं, ठीक है, अब मान लेते हैं क्या है वो, तो ये तो ह्यूस्टन ब्रिज टाइप का एग्जैक्ट बना नहीं है हमारा। बट ये ह्यूस्टन ब्रिज होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ये होगा बुआ। ठीक है, तो हम ड्रॉ करने में कहीं गड़बड़ तो नहीं किए। ए से पी में है, ए से पी में है। ठीक है, ए से पी में एगो कैपेसिटर है, ए से पी में। मान लेते हैं ए से पी में हम ये ड्रॉ किए, ए से पी पे। फिर वो क्या है, पी से क्यू में दूसरा है, पी से क्यू में दूसरा है, ये कैपेसिटर कर दिए पी से क्यू में। तीसरा क्या है, क्यू से बी में है, क्यू से बी में तीसरा कैपेसिटर, ये कर दिए। चौथा कैपेसिटर क्या है आपका, बी से पी में है, बी से पी में है, मतलब बी से पी में ऐसे करके आ रहा है। चलो अभी भर के लिए हम ऐसे दे देते हैं, ये ऐसे करके है। ठीक है, ये हो गया, ये है वो ऐसे करके है। तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करना होगा, एक्चुअल में हुई स्ट्रॉबेरी मतलब मैंने जो बताया था वो डायग्राम के बेसिस पे ही आना चाहिए। ठीक है, वो डायग्राम के बेसिस पे आना चाहिए। ए और बी कहाँ पे है बउआ, ए और बी यहाँ पे है। अच्छा, मतलब क्या है, बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, बैटरी बउआ है मान लेते हैं। जैसे जिसके क्रॉस में निकालना है वहां पे हम लोग पीछे क्लास में बताए थे कि वहां पे हम बैटरी मानते हैं कि बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और अरेंज करना है, थोड़ा सा क्या है, इसको और अरेंज करना है हमको। ठीक है, जैसे देखो इसको और ऐसे अरेंज कर देते हैं, अगर मान लेते हैं कि एपी ऐसे रह गया, सपोज एपी ऐसे रह गया, इसको उठा करके हम इधर कर देते हैं, इसको उठा करके, हाँ मान लो कि हम क्यू इधर रखते हैं, सपोज क्यू इधर रखते हैं। तो जैसे पी से क्यू एगो कैपेसिटर है, तो पी से क्यू हम एक ऐसे कैपेसिटर ऐसे कर देते बुआ। ठीक है, पी से क्यू ऐसे, ये मान ली खत्म हो गया। दूसरा क्या है, क्यू से बी, क्यू से बी है, हम ये बैटरी बाद में लगाएंगे। क्यू से बी में है, तो क्यू से बी में बुआ हम एक कैपेसिटर ऐसे लगा देते हैं, तो ये कैपेसिटर क्या है, खत्म हो गया। ठीक है, ये कैपेसिटर खत्म हो गया। और ये जो कैपेसिटर था इधर, ये जो हम क्यू में ज्वाइन किए हुए थे, अब इसको इधर ज्वाइन कर दो, अब इससे व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब उसका नहीं देखी होगी तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, ऐसा कर करके। ठीक है, और एक है, तो जैसे देखो वो है ना, इसको हम अच्छे ढंग से बता देते हैं। इसमें क्या है कि जैसे एक ही चीज है कि आपको अरेंज करना है, आपको क्या करना है, अरेंज करना है वो, और इसके अलावा कहीं कोई कुछ चीज नहीं है। ठीक है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि एगो कैपेसिटर ऐसे है, दूसरा कैपेसिटर ऐसे है, तीसरा कैपेसिटर ऐसे है। ठीक है, चौथा कैपेसिटर ऐसे, आपको इसी फॉर्मेट में लाना है बउआ। और पांचवा कैपेसिटर जो है ना ऐसे है। जब पांचवा कैपेसिटर ऐसे ला रही है तो आपका बैटरी यहाँ होना चाहिए, जैसे अगर पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ है, जिसके अक्रॉस पूछा गया आपका ए बी जो ऐसा करके दिया हुआ था ना, ऐसे तो आपको एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में लाना होता है। अगर आ गया तो सही है, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं है, तो हम लोग इसका मतलब वो व्हीट स्टॉम्ब्रिज पर नहीं है, मतलब नॉर्मल है, लूप में चलना होता है, जो लूप में चलने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो इसमें दो अप्रोच होता है बुआ। ठीक है, एक बैलेंस व्हीट स्टॉम्ब्रिज है, बैलेंस व्हीट स्टॉम्ब्रिज आसान होता है। बैलेंस का मतलब ये है बुआ कि जैसे ये 5 माइक्रोफेराड है, ये 20 माइक्रोफेराड है। ठीक है, मान लो कि ये 25 है, ये 4 है, तो 25 4 जा 100 हो गया, 25 जा 100 हो गया। अगर प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म इक्वल होता है तो वो ब्रिज बैलेंस कहलाता है। और बैलेंस के केस में इससे जो है कोई चार्ज फ्लो नहीं होता है। बैलेंस के केस में मिडिल वाला से कोई चार्ज फ्लो नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि कंफिग्रेशन कैसा, देखो ए पॉइंट ऐसा भी यहाँ है, तो ए बी से बुआ नहीं जुट रहा है, ये वाला जो बीच वाला है ए बी से नहीं जुट रहा है, ये मान लेते हैं सी डी है तो सी डी से जुट रहा है। तो रूल क्या है कि अगर आपके पास 5 कैपेसिटर है, कम से कम 6 गो 7 गो भी हो सकता है बउआ, तो 5 गो ऐसे करके आएगा, छठा सतवां होगा कहीं बउआ दूसरे जगह लगा होगा, कैसे करके हो सकता है बउआ। ठीक है, या एक्स्ट्रा इधर लगा होगा कैपेसिटर, अगर 6 गो या 7 गो हो गया तो कम से कम 5 होना चाहिए। अगर 5 गो कैपेसिटर है या 5 गो रजिस्टर है, देखेंगे करंट में भी, तो इसका मतलब हुई स्टॉर्म ब्रिज है पे वो जा सकता है, ये जरूरी नहीं है। उसमें भी ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट का आर्म मतलब आर्म का प्रोडक्ट का वैल्यू इक्वल आ जाए, ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने कहा कि ये 20 है, ये 5, 25 जा 100, ये 25 है और ये 4 है, 25 4 जा 100, तो दोनों का प्रोडक्ट 100 100 आ गया, मतलब ये बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस के केस में ये टर्मिनल खत्म हो जाता है, इसमें चार्ज नहीं जाता, नहीं जाता है, तो ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में। और आपस में ये दोनों पैरेलल हो गया, तो ये दोनों का सीरीज निकाल देंगे, ये दोनों का सीरीज निकाल देंगे, और फिर दोनों का पैरेलल निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा, इक्विवेलेंट ए बी के अक्रॉस। ठीक है,
तो यही करना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, यही करना है बउआ, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है आपको एग्जैक्टली ऐसा ही करना है। पूछो पहले यहाँ तक में, पारवीन उसका कोई डाउट है यहाँ तक में, पूछो पहले बाबू। सर हम क्या पूछ रहे हैं, मतलब हमको उतना अच्छे से तो समझ नहीं आ रहा है, देख लेंगे तो आएगा ना। हाँ, ये तो जैसे सर इसने जो एक बार बोले वापस से अपोजिट। रिपीट कर दो। हाँ ये जो पारी आपको तो 3 4 क्वेश्चन पिछले क्लास में बनवाए थे। हाँ ठीक है, हम रिपीट कर देते हैं बाबू। देखो ठीक है, इसको जस्ट हम इस पे आ रहे हैं, 2 मिनट के बाद आ रहे हैं, ठीक है। रिपीट की बात है ना, तो देखो हम एकदम आसान तरीके से, ये बउआ आपको हर हाल में आना चाहिए, ठीक है। आपको ये सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। सिंपल है अनुष्का, हमने कौन सा टफ बात बोला कि अगर आपके पास 5 गो कैपेसिटर है, भाई तो 5 काउंटिंग तो आता है, 5 गो चीज काउंटिंग करने के लिए अगर है, तो वो व्हीट स्टोन ब्रिज में जा सकता है। तो जैसे हमने सिंपल कहा बउआ, व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या है, ये स्ट्रक्चर है बाबू, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 2 गो ऐसे हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ऐसे स्ट्रक्चर करके हम हाँ। लिख चुके हैं सर। हाँ हाँ, तो वही जैसे अब समझा रहे हैं हम, पहले देखो ध्यान से, ठीक है। हाँ। ये 5 गो हो गया ऐसे करके। अगर देखो ये ऐसे करके ज्वाइन है, तब वहां मान लेते हैं यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ये सब तो कैपेसिटर है, ये क्या है, बैटरी है बउआ, ठीक है। अगर मान लेते हैं सिंपल क्वेश्चन में आपको ए दिया है, बी दिया है, तो हमने बोला कि जिसके अक्रॉस में आपसे पूछा जाता है इक्विवेलेंट, मतलब उसी के बैटरी लगा हुआ है। ये आपको बैटरी लगा के देना, ये जरूरी नहीं है। जिसके अक्रॉस पूछा है उसके अक्रॉस आप इमेजिन कीजिए कि बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सा हमने बोला, सिंपल एकदम कहानी हमने बोला, हमने क्या बोला, सिंपल सा कहानी बाबू, कि मान लो क्या, क्या मानना है आपको सर जी, आपको ये मानना है कि सपोज ये जो है कैपेसिटर 8 माइक्रोफैराड का है, ये कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो है 16 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ये जो है आपका 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ऐसा करके मान लो ये भी दे दिया कुछ आपका 25 माइक्रोफैराड या 5 माइक्रोफैराड कुछ भी दे दिया है, ठीक है। तो देखो बाबू, हमने सिंपल सा एकदम सिंपल सा एक कहानी बताया आपको, एकदम सिंपल बुआ बोला कि अगर 5 वो कैपेसिटर आपको दिखे, ये जरूरी नहीं है कि इस स्ट्रक्चर के रूप में दे, जैसे हमने क्वेश्चन दिया था, तो इस फॉर्मेट में नहीं, इस फॉर्मेट में आपको लाना पड़ता है दिमाग लगा के। ये कहां से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, पहले नंबर बात। तो व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए हम कब अप्रोच करेंगे, जब मेरे पास 5 एलिमेंट कम से कम रहेंगे। जैसे यहाँ पे 5 गो है बुआ कैपेसिटर, 5 गो, जब भी 5 को हमको दिखेगा, तो 1 मिनट के लिए जरूर सोचेंगे, 5 10 सेकेंड रुक कर करके, कि ऐसा तो नहीं है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्वेश्चन है, और हो सकता है कि बैलेंस हो, क्योंकि बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बुआ विद इन 10 सेकेंड बन जाता है, विद इन 10 सेकेंड। और मोस्टली एग्जाम में तो आपके स्कूल के एग्जाम में बुआ वो कभी कभी बैलेंस देता है, कभी कभी बैलेंस देता है, क्योंकि वो रिटर्न एग्जाम है, तो आपको एक क्वेश्चन पे 3 4 5 मिनट मिलता है बुआ। और जो कॉम्पिटिशन में है, वो थोड़ा सा पजल टाइप का दे देगा सर्किट, बट वो बैलेंस वाला रहेगा बुआ। अब बैलेंस ब्रिज जो होता है विद इन 10 10 सेकेंड 20 सेकेंड में बन जाता है। जैसे बाबू, जैसे क्या है देखो, सिंपल है कि ऐसा करके हमने किया। अब हमने सिंपल एकदम साफ सुथरे वर्ड में बोला कि भाई आप अपोजिट आर्म, ये और ये उल्टा है बउआ, और ये उल्टा है, अपोजिट आर्म है, तो आप प्रोडक्ट कीजिए। जैसे ये 10 माइक्रोफराड है, ये 8 माइक्रोफराड है, तो 10 एट क्या हुआ, 80 हुआ, 10 एट 80। फिर ये दोनों क्या है बहू, ये और ये क्या है, अपोजिट आर्म है, ये 16 है, ये 5 है, 16 5 जा 80, तो 10 8 जा 80 आ गया, और 16 5 जा 80 आ गया। दोनों के केस में क्या हो गया, इक्वल आ गया। अगर अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट अगर इक्वल आ जाता है, जैसे ये 10 माइक्रोफराड है, ये 8, 10 8 जा 80 हुआ, ये 16 है, ये 5 है, ठीक है। 16 5 जा 80 हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि ये 20 माइक्रोफराड रहे, ये 4 माइक्रोफराड रहे, तो भी हुआ 24 जा क्या हुआ, 80 हुआ। अगर ऐसा रहे, अगर ऐसा रहे, इसका मतलब क्या है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो बैलेंस का मतलब ये हो गया बउआ कि जैसे यहाँ बैटरी लगा है, यहाँ से चार्ज निकला, चार्ज यहाँ पे जाकर के डिवाइड हुआ, चार्ज यहाँ पे जाकर डिवाइड हुआ, ये चार्ज यहाँ से आकर करके डिवाइड होगा,
लेकिन अगर वो बैलेंस ब्रिज होगा तो चार्ज हुआ यहाँ डिवाइड होकर यहाँ अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब मानेंगे कि ये टूटा हुआ वायर है, ये है ही नहीं कैपेसिटर। हम क्या मान लेंगे, अगर बैलेंस है, अगर प्रोडक्ट इक्वल आता है, तब हम एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम नहीं ये हकीकत होता है। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में जाएंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो क्या है कि अगर बैलेंस है, अगर प्रोडक्ट जो है इक्वल आ गया है, तब वो बैलेंस ब्रिज होगा। और बैलेंस के केस में जो ये हुआ, जो यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर रहा था, ये क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा, इसमें चार्ज नहीं जाएगा। मतलब जो चार्ज यहाँ एंट्री करेगा, सेम चार्ज यहाँ जाएगा बबुआ। तो हमने, आप लास्ट से लास्ट क्लास में हमने सीरीज कनेक्शन पढ़ाया था। हमने कहा था कि अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड है, टू और मोर देन टू कैपेसिटर अगर कनेक्टेड है और सब में सेम चार्ज फ्लो हो रहा हुआ है, सेम चार्ज, तो मतलब वो सारे के सारे सीरीज कहलाएंगे। तो क्या है हुआ, जब बैलेंस के केस में बीच वाले से चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज हो जाएगा। सिमिलरली क्या हुआ, ये दोनों आपस में सीरीज हो जाएगा। तो ये दोनों का सीरीज निकाल देंगे, ठीक है। जैसे 10 और 4 का, या मान लेते हैं अगर 16 लेते हैं, 16 ज्यादा होगा, 16 और 5 ये ज्यादा कैलकुलेशन में आसान होगा, एलसीएम वगैरह कम लेना पड़ेगा। तो 10 और 5 का अगर हम सीरीज में निकालें बुआ, 10 और 5 का क्या होगा, चूंकि वो चूंकि बैलेंस है, प्रोडक्ट इक्वल है, तो ये सीरीज कनेक्ट, मतलब कि ये बैलेंस हो गया। बैलेंस में अंदर वाला जो है ये कट ऑफ हो जाता है। हमारे पास ये चार ही कैपेसिटर को वैल्यू निकालना होता है, वो इक्विवेलेंट। उसका क्या है, एकदम क्लियर दिख गया बउआ कि यहाँ जो चार्ज आएगा सेम चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ जो चार्ज आएगा सेम चार्ज यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों क्या सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों सीरीज में है। तो 10 और 5 का क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, सीरीज। सीरीज इक्विवेलेंट में आपका क्या है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अदरवाइज अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी ठीक है तो इंस्टेंटली कर लेते C1 C2, 10×5 = 50 अपॉन 10 + 5 = 15, कट कर करके 10/3। तो ये दोनों के बदले एगो कैपेसिटर आ जाता है 10/3 माइक्रोफैराड का। सिमिलरली हुआ 16 और 8 का, तो सीरीज में ये भी दोनों है, 16 और 8 का सीरीज में क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 + C2, 16 × 8 अपॉन C1 + C2, 16 + 8 24, 8 3 = 24, 16/3 आ जाता है। इसका क्या आ जाता है, 16/3। तो एक का आपका आ गया 10/3, दूसरे का आपका क्या आ गया 16/3, ठीक है। ए से यहाँ वो बी की तरफ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी की तरफ ये वाला जो वैल्यू है 10/3 आ गया, ए से बी के नीचे वाला जो वैल्यू है वो 16/3। ये दोनों पैरेलल में है, वो पैरेलल का क्या रूल होता है, इक्विवेलेंट का सिंपली प्लस कर देते हैं, C1 + C2 + C3 + C4 डॉट डॉट डॉट। तो ये 10/3 हो गया प्लस 16/3 हो गया, क्या हो गया 26/3 हो गया। यही आंसर हो गया बउआ, ए और बी के क्रॉस में यही आंसर होगा। अगर ये बैलेंस है तो, नहीं बैलेंस है तो क्वेश्चन काफी लेंदी होता, काफी एग्जॉस्टिव होता, काफी उसमें मेहनत करना होता हम लोग को अनबैलेंस में। ये शॉर्टकट जो है बैलेंस ब्रिज के लिए सिर्फ वैलिड है। अदरवाइज हम लोग को लूप में चलने के लिए आना चाहिए, और लूप में चल करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तब जाकर करके चीजें फाइंड आउट होती है। बोलो, यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ सकती हो, कोई भी। नहीं। हम्म। जैसे देखो अगर मान लेते हैं कि हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया इस टाइप से, पहले हम आसान टाइप कहीं दे रहे हैं, मान लेते हैं ऐसे दिए, ऐसे दिए, हमने ऐसे दिया, सब कैपेसिटर है बाबू, हमने ऐसे दिया, हमने ऐसे दिया, और हमने ऐसे दिया, ठीक है। मान लो कि ये पॉइंट क्या है, वो ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है सपोज, ठीक है। और सबका वैल्यू सपोज हमने 6 माइक्रोफैराड दे दिया, सबका वैल्यू क्या दिया, 6 माइक्रोफैराड दे दिया। अब आपसे ए और बी के क्रॉस सी इक्विवेलेंट पूछा गया कि ए और बी के क्रॉस सी इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक है। तो जैसे ए पॉइंट ये है, इसका मतलब तो क्या है, ए यहाँ लिखा हुआ है, बी यहाँ लिखा हुआ है। अब हुआ पहले एलिमेंट देखे, ए गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, कुल कितना एलिमेंट है आपका इसमें, छह गो।
तो जो ही हमको 5 दिखे या 5 से ज्यादा दिखे, तो एक बार हम सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बाबू इस समय बहुत प्रैक्टिस होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। सर्किट को चलना है, सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब चूंकि जो ही हमको 6 एलिमेंट दिखा, तो हम सोच में पड़ गए कि अच्छा हो सकता है कि ये बैलेंस ब्रिज का हो सकता है। फिर हम सोचे कि अरे हम कैसे समझे बैलेंस में है या अनबैलेंस, मतलब क्या कैसे हम समझ पाएंगे। तो क्या है बाबू, जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो अपने मन से बउआ इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे हमने नाम सी दे दिया, और इस जंक्शन का नाम हम डी दे दिया। ठीक है, इस जंक्शन का नाम हमने क्या दे दिया, डी दे दिया। तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और यहाँ डी है। डी दे दिया बउआ नाम। अब क्या है कि हम डायग्राम सोचेंगे कि व्हिच स्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो जाइए। तो हम क्या सोचेंगे बाबू, कि जैसे यहाँ ए है, तो हमने ए यहाँ लिख दिया, ऐसे पॉइंट दे दिया। ठीक है। ए से सी के बीच में बुआ हमको देखिए एक कैपेसिटर दिख रहा है, ए से सी के बीच में, यहाँ ए है, यहाँ सी है। तो हम भी बुआ ए यहाँ दे करके और यहाँ पॉइंट सी दे दिए, एक कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का 6 दे दिए। फिर बुआ सी से बैलेंस बी में ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज अलग अलग है। नहीं, मतलब व्हिच स्टोन ब्रिज बुआ जनरल चीज है। जैसे ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या है, अब ह्यूमन बींग्स में पूछा जाएगा कि लड़का की लड़की, या स्टूडेंट में पूछा जाएगा कि लड़का की लड़की, तो भाई सब लोग। तो वैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज एक जनरल चीज है, जिसमें कम से कम 5 एलिमेंट होना चाहिए। अगर कैपेसिटर है तो 5 कैपेसिटर होना चाहिए, रजिस्टर है तो 5 रजिस्टर होना चाहिए। और उसी व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर 5 एलिमेंट है, तो वो हो सकता है बउआ कि वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो, अदरवाइज वो अनबैलेंस ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज हो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है एक जनरल नाम है, कि अगर 5 या 5 से ज्यादा रहता है सर्किट एलिमेंट, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो मे बी व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हो। अब वो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन हो, तो वो मे बी बैलेंस ब्रिज हो सकता है, और मे बी अनबैलेंस ब्रिज हो सकता है। बैलेंस का मैंने बताया कि अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट अगर इक्वल आता है, तो हम कहते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। अगर अपोजिट आर्म का एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर इक्वल नहीं आता है, तो हम कहते हैं दैट इज अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए जनरल कंसेप्ट, एंड in Wheatstone bridge there are the two part, one part is balanced Wheatstone bridge and other part is unbalanced Wheatstone bridge। तो हम अभी बैलेंस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं बाबू। ठीक है, अनबैलेंस वाले में आपको लूप चलना होता है, एक क्वेश्चन का मतलब होता है 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है वो एक क्वेश्चन में। समझ गए ना? पूछो, आपको डाउट हाँ। है यहाँ तक में तो? नहीं सर। हाँ, तो अब देखो ये क्वेश्चन जैसे मिला, अब हम नहीं जान रहे हैं, बस हमको बुआ सिर्फ इतना ही नॉलेज है अभी तक में, कि भाई अगर 5 से ज्यादा दिखे, कम से कम 5 दिखे, तो हम एक बार ट्राई कर सकते हैं कि बैलेंस है या नहीं। क्योंकि बैलेंस रहेगा तो चुटकी में निकल जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट का वैल्यू इक्वल रहे। जैसे हमने अभी 8 लिया था, 16 लिया था, 5 था, 25 से करके था। ठीक है, तब वो बैलेंस लाया था। ऐसे ही हुआ यहाँ, चलो इक्वल इक्वल रखे हैं आपके कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, कि जल्दी से जल्दी आप सीख सकें। तो जैसे ए है, सी है, हमने ए लिखा, यहाँ सी लिखा, ये इसको वो हमने यहाँ पे कर दिया। सी से बी में बउआ एक 6 ओम का है, तो यहाँ सी है। ठीक है, यहाँ बी है, क्या है, यहाँ बी दे दिए, ये भी 6 ओम दे दिए, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया बउआ 6 ओम का। फिर क्या है आपका, ए बी सी, मान लेते हैं यहाँ पे हमने डी दे दिया पॉइंट। डी से बी में बउआ देखो एक 6 ओम का है, 6 माइक्रोफराड है डी से बी में। तो डी से बी में बउआ हमने एक 6 माइक्रोफराड का क्या है, ज्वाइन कर दिए डी से बी में, ये हो गया। ए से डी में भी बउआ क्या है, 6 माइक्रोफराड का, ए से डी में। तो ए से डी में हमने क्या किया, एक 6 माइक्रोफराड का हमने बउआ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया मेरा, 4 गो हो गया। बचा क्या, सी से डी में एक बउआ एलिमेंट है, सी से डी में, सी से डी में एक क्या एलिमेंट है। तो सी से डी में हम क्या किए, एक 6 माइक्रोफराड का हमने ज्वाइन कर दिया। ये क्या, ये भी 5 गो हो गया। बचा क्या लास्ट में, छठा हुआ, ए से बी में है। ए से बी में क्या है हुआ, एक आपका और एलिमेंट है। ए से बी में क्या है, एक और एलिमेंट है। ठीक है, ऐसे 6 गो है। तो क्या है बउआ, सबका वैल्यू 6 6 है। तो देखो ये जो है बउआ, इसको छोड़ कर करके ये जो 5 है, 1 2 3 4 5, ये हमको व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखने लगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जैक्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, या तो यहाँ हर जगह रजिस्टर भी रह सकता है, या हर जगह कैपेसिटर है। ठीक है, रजिस्टर वाला हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा बउआ, अब क्या देखे,
कि अच्छा अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट देखे, 6 6 जा 36, यहाँ पे 6 6 जा 36, हम खुश हो गए कि अरे रे ये तो बैलेंस वाला ब्रिज है। बट क्या आपको बुआ यहाँ से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए, नहीं कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस चाहिए इसमें आपको कि रेंडम टाइप का शेप रहेगा, आपको इस शेप में इंस्टेंटली बदलने के लिए आना चाहिए। ये खूब प्रैक्टिस करते हैं, 10 10 20 20 25 25 क्वेश्चन बनाते हैं तो फिर वो एकदम चुटकी में होने लगता है, एकदम देखते ही क्वेश्चन होने लगता है सॉल्व। ठीक है, तो क्या है हुआ, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, मतलब बैलेंस ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज में क्या है हुआ, ये जो टर्मिनल है इसमें क्या होगा, कट ऑफ हो जाएगा, इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा। मतलब हम इमेजिन कर लेंगे कि है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर वो क्या हो गया, 6 और 6 का पैरेलल में, 6 6 जा 36, C1 C2 अपॉन C1 + C2, तो 6 6 जा 36 अपॉन 6 + 6 12, 36 अपॉन 12 3 माइक्रोफेराड, ये क्या हो गया 3 माइक्रोफेराड। ये दोनों का वैल्यू 3 आ गया। सिमिलरली वो 6 6 का 3 आ जाएगा, ये दोनों का वैल्यू 3 आ गया। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, बट वो एक और है, ए और बी के क्रॉस में 6 लगा हुआ, ए और बी के क्रॉस में एक और है 6। तो ये तो 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। अब हुआ सी इक्विवेलेंट, पैरेलल में सीधे प्लस करते हैं, C1 + C2 + C3, 6 + 3 9, 9 + 3 12, ये पूरे का आंसर क्या हो गया, 12 माइक्रोफैराड हो गया, सी इक्विवेलेंट निकल गया। बैलेंस ब्रिज का यही एडवांटेज है, और बैलेंस ब्रिज में हमारा अप्रोच यही होता है। बोलो कोई डाउट है तो नहीं सर। क्या हाँ पारवी पूछ के आगे अगर डाउट है यहाँ तक में तो कुछ भी, क्योंकि ये आना चाहिए, नहीं आएगा बउआ तो फिर आपको मतलब ये मानो ना मानो, लेकिन एक चीज है कि अगर जिसको हीटरस्टॉर्म ब्रिज नहीं सॉल्व करने आएगा, जिसको लूप में चलने नहीं आएगा बउआ, कैपेसिटर में तो आपको बहुत जरा आधा पोर्शन जो है इस टाइप का नहीं मिला, ये पीछे में है। बट यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के एग्जाम में मस्ट है, 100% गारंटेड है कि यहाँ जो है कैपेसिटर का एक न्यूमेरिकल आएगा, उसमें भी डायलेक्ट्रिक के साथ, जो डायलेक्ट्रिक हम अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले टॉपिक। सर एक सिमिलर क्वेश्चन दीजिए ना, इस जिस तरह का आप बनवाए वैसे रिलेटेड। नहीं जैसे एक चीज हम कहते हैं, हमको चूंकि आज डायलेक्ट्रिक खत्म करना है बउआ, या डायलेक्ट्रिक खत्म तो नहीं होगा, डायलेक्ट्रिक में 2 3 घंटा का टाइम लगता है एक्चुअल में खूब अच्छे समझने के लिए। तो मतलब कल हम एक आध घंटे का क्लास किसी टाइम लेंगे, वो न्यूमेरिकल के लिए रहेगा, जब आप और पारवी बोल देगी कि किस टाइम में क्या कैसे होगा, तो उस टाइम में हम लेने का प्रयास करेंगे। हम अभी डायलेक्ट्रिक कर रहे हैं बउआ, और हमने थोड़ा सा आपको समझाया है, और हम अभी वीडियो अपलोड कर देंगे, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अनुष्का की वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, लास्ट क्लास वाला हमने खूब धीरे धीरे करके 3 4 क्वेश्चन समझाया था पारवी को, है ना। तो उनको तो मतलब अच्छे ढंग से आना चाहिए था अभी तक में। और साथ में बउआ मतलब 5 6 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस नहीं करोगे बउआ, फिजिक्स है देखो, समझे कि नहीं। अब लोग ये कहता है हमको, ऐसा नहीं है बउआ कि हमको लोग कहता है कि आप फिजिक्स पढ़ाते हैं इसलिए ऐसा करते थे, बट वो हम दिल्ली में जो है हम केमिस्ट्री भी क्लास लेते थे, हम मैथ का भी लेते थे, और ये हकीकत बात था कि बुआ केमिस्ट्री में ही 99 नंबर लाया आता था, फिजिक्स में देखते थे 95 96 97 में रुकता था, केमिस्ट्री तो 98 99, और मतलब ऐसा नहीं, बैच में अगर 15 बच्चे थे तो 5 7 बच्चे जरूर ले आते थे, एकदम श्योर था केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री आसान पड़ता है बुआ, मच मच इजियर है विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स, और विथ रिस्पेक्ट टू मतलब मैथ भी, मैथ में चूंकि लेंदी होता है, कैलकुलेटिव होता है, तो थोड़ा सा चैलेंजेबल है मैथ। और फिजिक्स हुआ चूंकि थिंकिंग का, प्योर थिंकिंग का चीज है फिजिक्स, नहीं सोचोगे दिमाग नहीं खोलोगे तो लिटिल भी डिफिकल्ट लगता है बाबू। ठीक है, तो हमारा अपना कहना है कि नहीं बुआ देखो, हम हमेशा बोले हैं, आज तक हम जब भी किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी गाइड किए हैं तो हम एक ही चीज बोल रहे हैं कि हम एक मीडियम है बुआ, दिमाग आपको अप्लाई करना होगा और प्रैक्टिस आपको करना होगा, मेहनत आपको करना होगा, है ना। तो जैसे हम देखो थोड़ा सा एकदम चीज बताए, हम आपको कल दिन में होगा तो हम बहुत सारा प्रैक्टिस करवा देंगे। एक्चुअल में अगर इसका कुछ अनबैलेंस ब्रिज का भी करवाते हैं बउआ, तो अनबैलेंस ब्रिज का बोले ना, एक क्वेश्चन करने में आधा घंटा लगता है कम से कम। अब सोचो एक क्वेश्चन आधा घंटा, तो समझ रही है ना, 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखोगे कि हर लोग बउआ आपका जैसे क्यू और क्यू बार बनाते हैं ना, ऐसा करके बउआ यही है क्वेश्चन आपका, मतलब ये अनबैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऐसा करके यहाँ पे है, जो भी है आपका मान लो कि ये बना दिए हैं, ये है। अब क्या है, हर एक जगह पे कैपेसिटर रखती है बुआ, दुनिया का हर टेक्स्ट बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, हर टेक्स्ट बुक में, इवन की बुआ जी मेन से लेकर के मेडिकल के एग्जाम तक में ये आया है क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा करके वो हर एक जगह पे, चूंकि 12 को किनारा है बुआ, तो 12 कैपेसिटर है ये पूरा पूरा पूरा, कितना कैपेसिटर 12 है। अब यही बुआ दे देगा डायगोनल के क्रॉस में दे देगा कि भाई ए पॉइंट है बी पॉइंट है, सी इक्विवेलेंट निकालो,
इसको क्वेश्चन करने में हमको कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे बउआ, क्योंकि अनबैलेंस ब्रिज का है, बट इतना सिमेट्रिसिटी होता है। तो हम लोग 2-3 वेरिएशन पे चलते हैं न्यूमेरिकल को, ठीक है? तो हम प्रयास करेंगे कल किसी टाइम 1 घंटे का टाइम निकाल कर थोड़ा सा अप्रोच को हम आपको बताएंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग डायलेक्ट्रिक को स्टार्ट करते हैं बउआ थोड़ा सा, है ना? उसके बाद हम कल किसी टाइम में 1 आध घंटे का टाइम है, हम न्यूमेरिकल स्पेशल कराएंगे। तब तक क्या होगा कि थोड़ा सा सीरीज में, अब इसमें क्या है बउआ, अगर हम आपसे पूछ दें, अनुष्का बोलेगी कि 8 बउआ, और मान लेते हैं कि 8 और 3 अगर सीरीज में है, 8 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड सीरीज में है, तो इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा बाबू? 1/11। हाँ, तो 8 या 24 हो गया ना, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 8 या 24 अपॉन 8 प्लस 3 11, तो 24/11 हो गया ना बाबू, अच्छा हाँ, देखना होगा, ठीक। है ना? हाँ, तो वही, अब जैसे अगर मान लेते हैं आपसे पूछ दिए कि 12 और 6 का जो है सीरीज में कितना इक्विवेलेंट होगा? 72/18। हाँ, तो बोलो भाई, 18 का टेबल नहीं है, नहीं है तो याद कीजिए सर जी, उतना टाइम 4 नहीं रहता है मुझे। फोर होगा, 4 सिंपल है, 18 की बात कर, हाँ 4 माइक्रोफराड हो गया। तो ये एकदम कमांड होना चाहिए इंस्टेंटली, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो हम ऐसा मानते हैं बाबा कि अब आपको नहीं, क्लास में इतना कमांड जरूर हो गए, क्योंकि क्लास 12 में है बाबू, क्लास 8 9 10 का स्टूडेंट नहीं हो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो कि अगर 10 मतलब 12th क्लास में अगर आप बड़े कंपटीशन पास करते हो बाबा, तो आप आई 10 कहला जाओगे, समझे? और 4 साल का आईटी के बढ़ने के बाद बाबा वर्ल्ड का बेस्ट मतलब कि कंपनी जो है, जैसे गूगल की बात करते हो आप, ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हो, आप वहां जाके काम करने लगते हो। तो ये मत सोचो कि क्लास 12 का बच्चे जो है बच्चे होते हैं, नहीं, दूर दूर तक नहीं बाबू, है ना? ऐसा नहीं है कि वे क्लास 12 में और फिर 4 साल के बाद जो है बड़े बड़े कंपनी लोग संभालने लगता है बुआ, वहां पे बड़ा बड़ा इनोवेटिव करने लगता है। वही बुआ 4 साल पढ़ने के बाद 12th क्लास के बाद लोग डीआरडीओ का बड़ा बड़ा साइंटिस्ट बनता है, देख रहे इतना मिसाइल से लेके ये सब हो रहा है, उसको बुआ लोग वहां पे इनोवेशन करने लगते हैं उसमें। तो इस सोच में मतलब ऐसे सोचना चाहिए, है ना? कि नहीं भाई, अगर हमको सीरीज इक्विवेलेंट करा दिया गया तो हमको उसमें अब कहीं स्टेप में रुकना नहीं, एकदम इंस्टेंटली करना है बउआ, समझ गए? अब जैसे सिंपल पूछा जाए आपसे कि बताओ कि 6 माइक्रोफराड 6 6 तीनों को सीरीज में रखें तो कितना आएगा आंसर? 3 एलिमेंट इक्वल है ना बउआ, तो सिंपल कर दो, 6/3 2। अगर 4 को हो जाता, चारों अगर इक्वल होता, 6/4, 12 ठीक है, होगा। 1.2, सही बोले ना? 6 4 2 1.5, ठीक है, 3/2 1.5 माइक्रोफराड। अगर मान लेते हैं 5 को 6 6 का होता है, 5 को बुआ कैपेसिटर फ्रिज में लगा दिए, 5 को, ठीक है, तो भाई सबका क्या मान लो, तो भाई ये 8 8 का है, सपोज 8 8 8, 5 को इक्वल है, 8/5 हो गया। ये चीज बुआ आपको खुद मेहनत से आएगा, ये हम बताएंगे कोई फायदा नहीं करेगा, ये वही करेगा वो जो 4 5 क्वेश्चन बनाएगा लगातार एकदम तुच्चा तुच्चा एकदम आसान आसान क्वेश्चन, तो वो इंस्टेंटली दिमाग में आना चाहिए बउआ, एकदम इंस्टेंट, जो नहीं कहता रिफ्लेक्स एक्शन में, ठीक है? तभी हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन, चूंकि आपको छोटा क्वेश्चन तो आएगा नहीं बउआ ना, आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा ना, बट ये कमांड होगा तो आप बड़े क्वेश्चन इजिली कर पाओगे, समझे? जैसे आपसे कहेगा क्या कि भाई हमारे पास 12 12 माइक्रोफराड का, ये 12 माइक्रोफराड 12 का ऐसे करके है, मान लेते हैं कहेगा कि भाई कुल जो 6 गो कैपेसिटर है, कितना 12 माइक्रोफराड का सब है, 6 गो, तो कितना आंसर आ जाएगा? सब जब भी इक्वल रहे बउआ, 12, 6 गो है, 6 से डिवाइड कर दो, 2 माइक्रोफराड, समझे? जैसे बउआ ये 4 है, ये 4 है, 2 गो है ना, 4 4 का है, आपने क्या की 4 × 4 अपॉन 4 + 4 8, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, तो 4 4 का 2 गो था बउआ, दोनों इक्वल है, तो एगो वैल्यू उठा लेते हैं, एगो 2 गो, 2 गो है, 2 से डिवाइड किए, 2 माइक्रोफराड। अब बउआ 4 4 का मान लो 4 गो है, क्या है 4 गो, 4 4 4 4, सब इक्वल है, ये इक्वल के केस में लागू होता है, इक्वल है, 4 अपॉन एगो 2 गो 3 गो 4 4, इसका आंसर क्या होगा? 1 माइक्रोफेराड। ये कैसे आया? 1/c करो, 1/c इक्वल क्या होता है? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4, एलसीएम 4 होगा, 1 + 1 + 1 + 1, 4/4 1 माइक्रोफेराड। तो ये बहुआ ऐसे एक दिन में नहीं आएगा, आप जब 2-3 घंटा टाइम दोगे तब जाकर के ये सब छोटे छोटे चीजें आपको आने चाहिए और आपको मेहनत करने चाहिए, समझ गए? तो ऐसे ही हुआ, जैसे 12 को हम बोले मैं, ठीक है, जैसे हम कहे क्या कि 18 माइक्रोफराड का मान लेते हैं बउआ, हमने 6 गो लगा दिया, कितना लगाया? कुल 6 गो,
कितना आंसर होगा? एगो 18 होगा, कुल एलिमेंट 6 गो, 1 2 3 4 5 6, 18 6, 3 माइक्रोफराड। तो इक्वल वाले में क्या है, एगो वैल्यू उठाते हैं, कुल एलिमेंट कितना है डिवाइड कर देते हैं, हो गया आंसर। अदरवाइज बउआ दिक्कत नहीं है हमको, मतलब फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए करने के लिए। वैसे ही पैरेलल वाले में भाई, पैरेलल वाले में तो सिंपल प्लस करते हैं वो, ये 4 माइक्रोफराड का है, ये मान लेते हैं 3 माइक्रोफराड का है, ये मान लेते हैं 2 माइक्रोफराड का है। तो सिंपल 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो ये क्लियर होना चाहिए, नहीं भाई सी पैरेलल का ये फॉर्मूला, सी सीरीज का ये फॉर्मूला है। ठीक है, कॉल कटेगा तो आपको 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, क्या बोलो वो पारवीन, उसका बोलो कि कैलकुलेशन में कहीं अब लग रहा है सीरीज और पैरेलल कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो सीरीज पैरेलल नहीं आएगा तो फिर स्टॉर्म ब्रिज कॉम्प्लेक्स सर्किट देखो होता है। ये तो बैलेंस वाला तो आसान भी हो रहा है, अनबैलेंस में चलेंगे तो वहां तो एकदम जीरो समझ में आएगा बुआ। ठीक है, तो आपको सीरीज पैरेलल का एकदम बेसिक आना चाहिए, एकदम इंस्टेंटली। सर क्या पूछ? हाँ ये हाँ बोलो बुआ, ये बिल्कुल बोलो। ये जो ये पढ़ा रहे हैं आप व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, हम्म। ये ये इसी चैप्टर का पार्ट है क्या? नहीं बउआ, जैसे एक्चुअल में व्हीटर चौमरी जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत डिटेल में दिया गया है, लेकिन जब आपका क्वेश्चन सेटर जब सेट करता है बोर्ड के एग्जाम में या कंपटीशन में कहीं पे भी, तो वो ये नहीं देखता है कि आपको सिर्फ रजिस्टर में है, वो कैपेसिटर के साथ भी लगा के देता है और रजिस्टर के साथ भी लगा के देता है। तो हम जो है हल्का सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा डीप में यहाँ नहीं जाते हैं, जो रियल डीप में जाते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट में। तो यहाँ अगर पहले से थोड़ा सा आपका रहेगा, हल्का सा भी आपका नॉलेज रहेगा, तो वहां पे आपको बहुत फायदा होगा, अदरवाइज दिमाग से ऊपर उठेगा। ठीक ओ, है, तो नहीं अभी हम हाँ। एनसीईआरटी में ढूंढ रहे थे ना, तो हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिला, इसलिए हाँ पूछे। बिल्कुल बोले ना, नहीं नहीं, तो करंट फ्लक्चुएटिंग हुआ वो कैपेसिटर के साथ में दूर दूर तक नहीं है, रजिस्टर वहां ये पे प्योरली रेजिस्टर रजिस्टर है। के साथ है। हाँ हाँ, और बउआ हम यहाँ कैपेसिटर में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटर आपको यहाँ पढ़ना है, अदरवाइज बउआ डायरेक्ट जो है आपको एसी में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर यहाँ हम नहीं हाँ बताएंगे फिर वो कहीं नहीं आपको सिलेबस में मिलेगा। ठीक ना, इसीलिए हमने हाँ किरचॉफ लॉ भी सर। लास्ट क्लास में लिखाया हुआ है, तो किरचॉफ लॉ आपको इस चैप्टर में नहीं मिलता है जनरली। कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट में। बट वो दो टॉपिक को हम हल्का सा यहाँ पे लेते हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के तौर पे देते हैं। और चूंकि जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बउआ, सारे क्वेश्चन आपके पूछे हुए कहीं ना कहीं, एकदम बेसिक क्वेश्चन छोड़कर लास्ट